हेमाली है और मैं आपकी हिंदी अध्यापिका हूँ फ्रॉम सरस्वती ग्रुप ऑफ एजुकेशन। हाउ आर यू किड्स? फाइन। नाउ स्टूडेंट, ऑलरेडी हमने हमारे स्वर और व्यंजन कंप्लीट कर लिए हैं, राइट। आप लोगों को पता है कि हमने हमारी पाठमाला में सबसे पहले हमने कहानी देखी थी, दो कहानियां चैप्टर नंबर 2 की। सबसे पहले थी कौन जीता और दूसरी कहानी थी प्यासा कौवा, राइट। तो कौन जीता कहानी थी, उससे हमें क्या सीख मिलती थी कि हमें कभी भी घमंड करना नहीं चाहिए। खरगोश था, उसको अपनी तेज चाल पर बहुत घमंड था, तो भी वो कैसे पीछे रह गया था। और प्यासा कौवा, उसमें हमने देखा था कि अगर हम लोग कठिनाई के समय यानी कि मुश्किल में जब हम हो, तब हम लोग हमारी बुद्धि का सही उपयोग करेंगे तो हम कोई भी मुसीबत से बाहर निकल आ सकते हैं, राइट। फिर हमने स्वर और व्यंजन की शुरुआत की थी, राइट। तो हमारे स्वर कितने हैं? स्वर हमारे कितने हैं? 11, राइट। और ये भी हमें लाइन में यानी कि क्रम में याद होना बहुत जरूरी है। तो आज हम लोग स्वर और व्यंजन उन सबका रिपीट करेंगे, उन सबको, और थोड़े से शब्द भी देखेंगे। कौन से स्वर के बाद कौन सा स्वर आता है, किस व्यंजन के बाद कौन सा व्यंजन आता है, वो सब कुछ आज हम लोग देखेंगे, राइट। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या क्या देखा था स्वर में? सबसे पहले स्वर कौन सा आता है वो हम देखते हैं एक बार, राइट। तो स्वर हमें क्रम में याद होने चाहिए। सबसे पहले आएगा अ, राइट। और अ कैसे लिखना है ये भी हमें याद है। 1 2 3 4 5, तो बन जाएगा हमारा अ। जिसको अ आ गया उसको आ आसानी से आ जाता है, क्योंकि उसके बाजू में सिर्फ एक स्टैंडिंग लाइन लगानी होती है। फिर उसके बाद क्या आएगा? ई। क्या आएगा? ई। और ई के बाद ई, बड़ी वाली ई, राइट। तो उसको कैसे करना है? स्टैंडिंग लाइन, टर्न करके ऐसे टर्न, और ऊपर स्लीपिंग लाइन करके छोटा सा ऐसा सी वाला से आ ई। उसके बाद कौन सा स्वर आएगा? हमने कौन सा स्वर किया है? यस, उसके बाद आएगा ऊ। 1 2, और ऊपर स्लीपिंग लाइन, क्योंकि ऊपर स्लीपिंग लाइन करेंगे तभी हमारा हिंदी वर्ण बनेगा, राइट। अ आ ई ऊ, और उसके बाद आता है बड़ा ऊ, राइट। अ आ ई ऊ, और उसके बाद री। री से ऋषि, री से ऋषि। और उसके बाद आता है, क्या देखा था हमने? ए। क्या आएगा? डन। स्टैंडिंग लाइन, स्लैंट लाइन, और उसी के सामने छोटी सी स्टैंडिंग लाइन, और ऊपर स्लीपिंग लाइन, तो बन जाएगा हमारा ए। और ए के बाद आता है आई। 1 2 3 4, और ऊपर मात्रा, और ये मात्रा इसी के ऊपर होनी चाहिए, राइट। और फिर हमने देखा था ओ। तो ओ में कितनी मात्रा लगेगी? एक मात्रा, और वो भी इस स्टैंडिंग लाइन के ऊपर ही होनी चाहिए। और उसके बाद हमने देखा था औ। तो औ में 2 मात्रा लगेगी, और वो भी इस प्रकार, राइट। ऐसे और ऐसे बिल्कुल नहीं, राइट। तो मात्रा कैसे करनी है? 1 और 2,
डन। तो चलो स्वर हमारे कर लिए हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हो गए हमारे स्वर। अ आ ई उ री ए ऐ ओ औ। राइट। फिर उसके बाद हमने क्या देखा था, ये हमारे स्वर कंप्लीट हो गए, यानी कि हमारे 11 स्वर हमने क्रम में उसको कैसे लिखते हैं वो भी देख लिया। फिर उसके बाद हमने किया था व्यंजन। क्या किया था हमने? व्यंजन की शुरुआत की थी। राइट। तो व्यंजन हमें कैसे याद रखने हैं वो भी एक बार हम लोग कर लेते हैं। राइट। सबसे पहले कौन सा व्यंजन आएगा? क वर्ग का। कौन सा? क वर्ग का। और क वर्ग में कितने वर्ण आते हैं? 5। क ख ग घ और अंगा। राइट। कैसे करना है? क ख ग घ और अंगा। इनसे कोई शब्द बनता नहीं है, ये सिर्फ अनुस्वार के लिए यूज किया जाता है। फिर उसके बाद हमने किया था च वर्ग। तो च वर्ग में कौन कौन से शब्द थे उसको हम लोग एक बार देखते हैं। च वर्ग में च से शुरू होगा। च छ झ ज़ और य। राइट। क वर्ग, च वर्ग, फिर आता है ट वर्ग। तो ट ठ ड ढ अण। राइट। फिर क च ट और उसके बाद कौन सा वर्ग आएगा? त वर्ग। त वर्ग में त से शुरू होगा। त थ द ध न। और न के बाद क्या आता है? प। तो ये हुआ हमारा प वर्ग। प फ ब भ म। तो क से म वर्ग के जो व्यंजन है वो कैसे व्यंजन है? स्पर्श व्यंजन। यानी कि ये सारे व्यंजन हमारे मुंह के अंदर हमारी जो जीभ होती है वो कहीं ना कहीं वो छूती है। जैसे कि क वर्ग वो कंठव्य था जो हमारे कंठ से निकलते हैं। फिर च वर्ग की वर्ण तो वो क्या होता है? वो तालव्य व्यंजन है जहां पर हमारी जो जीवा होती है वो ऊपर टच करती है। फिर ट वर्ग। तो ट वर्ग में क्या था? हमारी जीभ होती है वो थोड़ी सी मुड़ जाती है। ट ठ ड ढ अण। और त वर्ग त थ वो सारे दंतव्य है, यानी कि हमारी जीभ हमारे दांतों को टच करेगी। त थ द ध न। और फिर प से म तक वो सारे ओष्ठव्य है, यानी कि हमारी होठों की मदद से बोले जाते हैं। कैसे? प फ ब भ म। राइट। तो ये सारे व्यंजन हमारी होठों की मदद से बोले जाते हैं। राइट। फिर हमने उसके बाद क्या किया था? य र ल व। य र ल और व। तो ये है अंतस्थ व्यंजन। ये ऑलरेडी हमने सब कुछ सीख लिया है। और फिर उसके बाद श श श और ह। तो ये सारे ऊष्मा व्यंजन है जो जिसको बोलने से हमारे मुंह से गर्म हवा निकलती है।
और उसके बाद लास्ट में हमने देखा था संयुक्त व्यंजन क्ष, त्र, ज्ञ और स्र। ये सारे संयुक्त व्यंजन है जो हमने लास्ट टाइम देखे थे, राइट। तो ये हमें पूरी वर्णमाला क्रम में याद होनी चाहिए। अगर बीच में से हमें कोई भी वर्ण अगर पूछा है कि चलो ट के बाद कौन सा वर्ण आएगा, म के बाद कौन सा वर्ण आएगा, ल के बाद कौन सा वर्ण आएगा, तो ये हमें पता होना चाहिए, राइट। तो चलो अभी हम लोग लास्ट जो हमने सेशन में देखा था क्ष, त्र, ज्ञ और स्र, उसको एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं कि उसके अंदर और कौन कौन से व्यंजन थे, राइट। सबसे पहले क्ष, तो उसके अंदर कौन कौन से व्यंजन होते हैं, क प्लस ये जिसके नीचे ऐसी लाइन होती है उसका मतलब कि वो हलंत वाला है, यानी कि वो अक्षर आधा है स्वर के बिना, राइट। कोई भी व्यंजन है वो बिना स्वर का नहीं होता। क के साथ श भी होता है और फिर प्लस अ जुड़ता है तब क्ष बनता है। अगर हम लोग ऐसे पूरा क लिखेंगे पर क के नीचे ऐसी लाइन होगी तो इसका मतलब कि ये बिना स्वर का है, इसके अंदर स्वर अ जुड़ेगा तब जाके वो पूरा क बनेगा, राइट। उसी प्रकार ग ले लो, तो ग के नीचे ऐसी लाइन है तो उसका मतलब कि उसके साथ कोई स्वर नहीं है, उसके साथ स्वर जुड़ेगा तब जाके ये पूरा ग बनेगा। उसी प्रकार क्ष के अंदर ये दो व्यंजन तो होते ही है पर उसके साथ जब स्वर जुड़ेगा तब ये पूरा क्ष बनेगा। उसी प्रकार दूसरा हमारा संयुक्त व्यंजन क्या था, त्र। क्या था, त्र। तो उसके अंदर क्या है, त प्लस र प्लस अ, यानी कि त्र। त्र हम लोग बोलते हैं तो ही हमें समझ में आता है कि उसमें त और र का उच्चारण किया गया है। त प्लस र प्लस अ, ये दोनों कैसे है, आधे हैं। फिर उसके बाद हमने किया ज्ञ, राइट। तो उसमें क्या है, उसमें कौन कौन से व्यंजन है, ज प्लस ज्ञ बन जाएगा प्लस अ और फिर बनेगा हमारा ज्ञ, राइट। तो ये सारे व्यंजन है वो हमें याद करते रहने हैं। फिर है श्र, तो श्र के अंदर श्र प्लस र प्लस अ, तो बन जाएगा स्र। तो ये सारे व्यंजन हमें याद रखने हैं कि ये संयुक्त व्यंजन है जो 4 है और उन सब में ऐसा है कि दो दो व्यंजन के साथ ये एक व्यंजन बनता है, राइट। इसीलिए इसे संयुक्त व्यंजन कहा गया है, राइट। नाउ स्टूडेंट, हम लोग एक आज मैं आप लोगों को ये क वर्ग, च वर्ग, ये सारे जो वर्ग है उनसे कौन कौन से शब्द बनते हैं वो हम लोग एक बार देखते हैं। तो मैं आप लोगों को एक छोटा सा वीडियो बताऊंगी और उसमें मैंने क वर्ग से शब्द, च वर्ग से कौन कौन से शब्द, वो सारे कौन कौन से शब्द है वो हम लोग एक बार देख लेते हैं, राइट। तो नाउ स्टूडेंट, अभी हम लोग हमारा वीडियो देखते हैं। तो स्टूडेंट, स्वर और व्यंजन से कौन कौन से शब्द बनते हैं वो एक बार हम लोग नजर कर लेते हैं, राइट। सबसे पहले स्वर देखते हैं। तो स्वर हमारे अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ और औ। तो अ से कौन कौन से शब्द बनते हैं, सिर्फ मैं आप लोगों को ये सारे शब्द अभी दिखा रही हूँ। अगर आप लोगों को लग रहा है कि थोड़ा सा दीदी स्पीड में कर रहे हैं तो बहुत सारे व्यंजन है, बहुत सारे स्वर है, इसीलिए थोड़ा सा स्पीड में मैं बोल रही हूँ। पर
चाहे तो आप लोग इसको थोड़ी देर पॉज करके सारे शब्द एक बार देख सकते हैं, सारे चित्र एक बार देख सकते हैं, राइट। अ से अचकन, अजगर, अदरक, अनार। आ से आम, आ से आम, आग, आसन, आठ। ई से इमारत, इमरती, इडली, इमली, राइट। उसके बाद आती है बड़ी ई। बड़ी ई से ईद, बड़ी ई से ईख, ईख यानी कि शुगर केन, गन्ना, शेरड़ी, राइट। फिर आता है ऊ से उपहार, ऊ से उल्लू, ऊ से उपवन यानी कि उपहार यानी कि गिफ्ट, तोहफा। फिर आता है बड़ा ऊ। बड़ा ऊ से ऊपर, उदबिलाव, ऊन, राइट। उसके बाद री से ऋषि, री से ऋतु, री से ऋषभ, ऋषभ यानी कि बैल, बड़द, राइट। उसके बाद आता है ए से एल्बम, ए से एक तारा, ए से एडी, ए से एक, राइट। उसके बाद ए से ऐरावत, ऐ से ऐनक, राइट। उसके बाद आता है ओ से ओढ़नी, ओ से ओस, ओ से ओखली, डन। और लास्ट वाला स्वर हमारा कौन सा है? औ से औजार, औ से औरत, औ से औषध, राइट। तो ये थे हमारे स्वर के शब्द। नाउ हमारी वर्णमाला क से ज्ञ तक देखते हैं हम लोग। क से कमल, क से कलम, क से कछुआ, क से कबूतर। उसके बाद आता है ख से खजूर, ख से खरगोश, ख से खटमल, ख से खत, राइट। ये सारे शब्द हम लोग क्यों देख रहे हैं? ताकि हमें पता चले कि ग से गर्दन बनता है, ग से गमला, ग से गधा, राइट। फिर ग के बाद आता है घ से घर, घ से घड़ा, घ से घड़ी। उसके बाद अंगा, तो अंगा से कोई भी शब्द नहीं होता। फिर आता है च वर्ग वाला शब्द, तो च वर्ग से चम्मच, चप्पल, राइट। च के बाद आता है छ से छत्ता, छ से छड़ी, छ से छतरी, छ से छत। और छ के बाद आता है झ, तो झ से जलेबी, झ से जग, झ से झड़, राइट। और झ के बाद आता है झ से झंडा, हमारे भारत देश का झंडा, झ से झरना। तो झ के बाद आता है ज्ञ, तो ज्ञ से कोई शब्द नहीं बनता। फिर आता है ट से टमाटर, ट से टब, टमटम, टहनी, टहनी यानी कि डाली, पेड़ों की डाली होती है उसको कहते हैं टहनी। फिर आता है ठ से ठक ठक, ठ से ठक ठक, ठ से ठप्पा, राइट। और फिर उसके बाद ड से डलिया, ड से डमरू, ड से डफली। और ड के बाद क्या आएगा? ढ से ढक्कन और ढ से ढलान। ऐसा ऊंचा ऊंचा रास्ता होता है तो हम लोग उसको क्या कहते हैं? ढाल है वो, राइट। ढ से ढलान। फिर अण, तो अण शब्द में आता है पर शब्द की शुरुआत कभी अण से नहीं होती। फिर आता है त से तकिया, त से तरकस, तरकस यानी कि ऐसे जो तीर होते हैं जिसके अंदर रखते हैं उसको कहते हैं, राइट। त से तरकस, त से तरबूज, त से तबला। उसके बाद
थ से थर्मामीटर, थ से थर्मस, और उसके बाद आता है द से दवा, द से दमकल, द से दरवाजा, और उसके बाद आता है ध से धनुष, ध से धनिया, ध से धन। धनिया खाने से हमारी आंखें तेज होती है। फिर त थ द ध न से नयन, न से नथ, न से नट। ऐसे रस्सी पर जो खेल करते हैं उसको कहते हैं नट। न से नल, राइट। तो ये था हमारा त वर्ग, त थ द ध न। उसके बाद प वर्ग, तो प वर्ग से पतंग, पर्दा, पपीता और पक्षी, राइट। तो ये सारे प से शब्द थे। उसके बाद फ से फल, फ से फसल, फ से फन। तो ये सारे शब्द फ से हुए। उसके बाद आता है ब से बस, ब से बगीचा जहाँ हम लोग खेलने जाते हैं, ब से बकरी, ब से बटन, राइट। तो ये था ब के बाद आता है भ। क्या आता है? भ से भट्टी, भ से भरना, भ से भवन। भ के बाद आता है म से मगर, म से मटर, म से मयूर, मयूर यानी कि मोर। फिर आता है य से यव, य से यज्ञ, यव यानी कि जिसके अंदर गेहूं होते हैं, राइट। फिर आता है र से रथ, र से रस्सी, र से रबड़, र से रस। उसके बाद आता है ल से लट्टू, ल से लड्डू, ल से लड़का। चाहे तो आप थोड़ी देर पॉज करके सारे शब्द या चित्र देख सकते हैं। व से वन, व से वधू, व से वर्षा, वधू यानी कि किसी की दुल्हन। फिर श से शरीफा, स से शहद, श से शलगम, स से शरबत। उसके बाद आता है दूसरा वाला स से षटकोण जिसकी 6 साइड होती है, राइट। स से षटपद, ऐसा एक जंतु, स से षटपद। स से सड़क, स से समोसा, स से सब्जी। ह से हल, ह से हल्दी, ह से हथेली। फिर हमने देखे थे संयुक्ताक्षर। क्ष से क्षत्रिय या तो कक्ष, प से पत्र या तो चित्र, य से यज्ञ, स्र से श्रमिक या तो आश्रम, राइट। तो ये थे हमारे पूरे सारे स्वर और व्यंजन के शब्द। चाहे तो आप इसको थोड़ी देर के लिए पॉज करके सारे शब्द रीड कर सकते हैं। तो थैंक यू स्टूडेंट। तो स्टूडेंट देखा आपने वीडियो, समझ में आया कि उसमें क वर्ग के कौन कौन से शब्द थे और क वर्ग के जितने शब्द है उसके भी कितने शब्द बनते हैं। जैसे क से कछुआ, क से कमल, क से कलम, वैसे ही ख से खरगोश, ख से खत, राइट। बहुत सारे शब्द हमने देखे। शब्द इसलिए दिखा रही हूँ मैं क्योंकि आप लोगों की एग्जाम में आप लोगों को ये याद होना चाहिए कि कौन से स्वर या तो कौन से व्यंजन से कौन सा शब्द शुरू होता है, राइट। तो इन सारे शब्दों को हमें याद करना बहुत जरूरी है, राइट। तो नाउ स्टूडेंट नेक्स्ट सेशन में हम लोग शब्दों का रिवीजन करेंगे, यानी कि हमारे स्वर और व्यंजन से कितने सारे शब्द बनते हैं उसका हम लोग एक रिवीजन करेंगे, राइट। क्योंकि ऑलरेडी हमें पता है कि अ से अचकन बनता है, तो अभी तो हमें स्वर और व्यंजन सारे लिखने आ गए हैं, राइट। तो हम लोग उन बिना मात्रा वाले शब्द को बोल भी सकते हैं और उसको लिख भी सकते हैं, राइट। तो नाउ हम लोग नेक्स्ट सेशन में हमारे शब्दों का थोड़ा सा रिवीजन करेंगे। तो तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन, हैव अ नाइस डे।